आज आपके साथ चावल और दाल से इतने स्वादिष्ट फरे बनाने का तरीका बताएंगे। ना तो आपको भाप लगाना है और ना ही भाप में घंटों पकाना है। कढ़ाई में झटपट एक ही बार में फरे बनेंगे और फ्राई भी होंगे गर्मा गर्म। इसको चाय के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए रात भर के लिए मैंने छिलके वाली दाल भिगोकर रख दिया था। 2 कप हमने उड़द की दाल लिया था और 1 कप चने की दाल लिया था। रेशियो हमारे यहाँ इसी तरीके से रहता है। आप चाहें तो आधा आधा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल को धुलकर अच्छे से इसका छिलका जो है ऊपर से निकाल दिया है। अब मिक्सी जार में डालकर इस दाल को पीसना है। लेकिन दाल को पीसते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, पहले ये दाल क्या होता था कि सिलबट्टे पे पीसी जाती थी। तो जहाँ तक कोशिश कीजिएगा कि दाल थोड़ी सी सूखी रहे, पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। गीली हो ही जाती है दाल जब हम मिक्सी में पीसते हैं। तो थोड़ा थोड़ा, अगर बहुत बिल्कुल ना चले मिक्सी, तो 1-1 2-2 चम्मच पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। अब देखिए इस टाइम पर दाल हमारी पिस गई है, लेकिन 1-1 दाने अभी भी इसमें साबुत दिख रहे हैं। तो एक बार चम्मच से चला दीजिए, दोबारा फिर से इसको पेस्ट बना लीजिए। इस तरीके से स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। किसी बर्तन में खाली करते जाइए। सारे दाल को हम इसी तरीके से पीस कर तैयार कर देंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो आज की रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सारी दाल यहाँ पर हमने पीस कर रख लिया है। अब इस दाल में कुछ मसाले मिलाएंगे, जिसमें सबसे पहले नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और 1 चम्मच भरकर यहाँ पर काली मिर्च डालेंगे। हमारे यहाँ फरे में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं ज़्यादा फ्रेंड्स। आप चाहो तो मसाले डाल भी सकते हो जो आपको पसंद हो। हमने 1 मुट्ठी भर के धनिया की पत्ती डाल दिया है। धनिया की पत्ती हमारे यहाँ ज़्यादा पड़ता है। और 4 से 5 हरी मिर्चें कट करके डाल दिया है। आपको अगर पसंद हो तो तीखे के लिए लाल मिर्च का इस्तेमाल आप कर सकते हो, यहाँ पर ज़रूर कर लीजिए। हमारे यहाँ लाल मिर्च का यूज़ नहीं होता है। और जब इसको मैं पीस रही थी फ्रेंड्स, तभी मैंने इसमें हींग डाल दिया था। तो अगर आप पीसते समय डालना चाहें तो पीसते समय डाल दें, नहीं तो आप अभी डाल दीजिए जब आप मिक्स करें तब। अगर आपके पास पाउडर वाली हींग है तो अभी डाल दीजिए, या घोल के भी डाल सकते हो। लेकिन ज़्यादा पानी का यूज इसमें नहीं करना है। सारा कुछ मिक्स करके इसको साइड में रख देंगे और इसमें आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा ही आटा लगा रही हूँ, बाद में दोबारा लगाऊंगी, क्योंकि एक ही हाथ से आटा लगाना है फ्रेंड्स। तो बहुत ज़्यादा आटा लगाते हुए आपको मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकती हूँ। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके। अब यहाँ पर आपको ना तो कढ़ाई में आटा गरम खौलते हुए पानी में डालने की ज़रूरत है, और ना तो यहाँ पर आपको घी और तेल यूज करने की ज़रूरत है। बस हल्के गुनगुने पानी में आपको आटा लगाकर तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा आटा गीला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। मीडियम आटा लगाकर तैयार कीजिएगा। आटा अच्छे से गूंद लीजिएगा। आटा सख्त रहे लेकिन अच्छे से गूंद लीजिए, गूंदने से चिकनापन आ जाता है आटे में। तो मुट्ठी बंद कर करके अच्छे तरीके से आटे को मार लेना है। तो देखिए आटा हमारा सख्त है, लेकिन इसको हम पानी डालकर नहीं, गूंद कर चिकना करेंगे। तो आटे को इस तरीके से गूंदना बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में। तो इस तरीके से आप आटे गूंद को तैयार कर लीजिए। और अगर आपको अभी यूज करना है तो आप अभी इस्तेमाल करिए। इस आटे को रेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर रखना चाहते हैं तो ढक कर रखिए कि ऊपर की परत इसकी सूखे नहीं। चावल का आटा है तो इस वजह से। अब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे हाथ पर, और हाथों से ये फरा जब हम बनाते हैं तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा बनता है। आप चाहो तो बेल कर काम आसान करने के लिए एक साथ 4-5 पीस काट कर तैयार कर लीजिए, लेकिन मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती है। मैं छोटी छोटी हाथों से ही जो है बनाकर टिकरी तैयार कर लेती हूँ। ये मुझे ज़्यादा आसान रहती है। और जो मैं आपको रेसिपी फरा बनाने की बताने जा रही हूँ, इसमें आपका जब तक एक बैच जो है पकेगा तब तक आप दूसरा आराम से जो है हाथों से बनाकर तैयार कर लोगे। कढ़ाई मेरे पास छोटी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको एल्युमिनियम की कढ़ाई चाहिए होगी। तो देखिए इस तरीके से छोटी छोटी पूड़ियाँ या टिकरी हमारे यहाँ बोला जाता था इसको, ये बनाकर आप तैयार कर लीजिए। छोटी छोटी बनाइएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बनाइए या छोटी, जैसा आपको क्वांटिटी में बनाना हो। जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है तो लगता है कि चलो बड़ा बड़ा बना लें, जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इतनी सारी बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें हमें दाल भरना है। तो दाल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा भरी जाती है। हमारे यहाँ सब लोग कहते हैं अगर दाल खाने में हर बाइट में अगर मुंह में ना आए तो कैसा फरा।
तो अगर आपको जैसा पसंद हो आप उस तरीके से भर लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से दाल आपको भरकर तैयार कर लेना है। एक एक करके आप हर जो है पूड़ी में जो टिकरी हमने बनाई है इसमें दाल भर लीजिए। बहुत ज़्यादा छोटी टिकरी नहीं बनाई है, आप चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं। मैं घर पे बनाती हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ। और 2 साल से मैंने ये रेसिपी शेयर नहीं करी थी आप लोगों के साथ में, तो मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ। शेयर क्या नहीं किया था, बनाया ही नहीं था। बहुत लोगों की डिमांड थी तो हमने कहा लाओ आज बना देते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप दाल भर करके फ़रे बनाकर तैयार कर लीजिए। देखिए फ़रे बनाए तो बहुत पहले ही थे, लेकिन वीडियो पड़ी थी, तबीयत ख़राब होने की वजह से शेयर नहीं कर पाई थी, एडिट नहीं कर पाई थी। तो देखिए इस तरीके से आप सारा फ़रा बनकर तैयार कर लीजिए। अब आपको इसको पकाना है, तो ना तो इसे आपको भाप में पकाना है, सिंपल सा तरीका है और बहुत ही मज़ा आता है ये फ़रा खाकर। एक अल्मुनियम की कढ़ाई लीजिएगा, इसमें स्टील की कढ़ाई नहीं चलेगी, नॉन स्टिक हो तो चल जाएगी। अल्मुनियम की कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालकर, तेल गर्म हो जाए, गैस की फ्लेम मीडियम कर दीजिए, एकदम लो कर दीजिए, चाहे तो थोड़ी देर बंद कर दीजिए और ज़्यादा गर्म हो गया हो। और एक एक करके फ़रे उल्टे तरफ से दाल की तरफ से आपको बिछा देना है और 2 चम्मच यहाँ पर पानी आपको बड़े चम्मच से जिससे हमने तेल लिया हो तो 2 करछी से नाप लीजिए, 2 करछी पानी डालकर गैस की फ्लेम एकदम मीडियम कर दीजिए और कढ़ाई को चारों तरफ से घुमाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ढक्कन हटाइए और देखिए आपके फ़रे जो हैं एकदम दाल फूल गई है, फ़रे आपके पक गए हैं। अब इस टाइम पर आपको क्या कढ़ाई को बीच बीच में घुमाते रहिएगा। वापस से 2 चम्मच पानी डालना है इसमें और फिर से ढक्कन लगाइए। 2 बार आपको ये करना होगा और बहुत बढ़िया फ़रे बनकर तैयार होंगे आपके। फिर से ढक्कन लगाइए और इस बार मीडियम फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट के लिए सिर्फ रख दीजिए और आप ये जान लीजिए कि 5 से 7 मिनट में आपके इतने बढ़िया फ्राई किए हुए फ़रे बनकर तैयार होते हैं। इससे पहले आपने ये तरीका नहीं देखा होगा। तो देखिए कितने बढ़िया, देखिए उसके बाद पलट कर इन फ़रों को निकाल लीजिए। एक भी फ़रा आपका चिपकेगा नहीं और खाने में ये फ़रे इतने टेस्टी हैं। अगर आप चाय के साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऊपर से काली मिर्च और नमक डालिए और बस गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, ये फ़रा बहुत बहुत टेस्टी लगता है। जिसने खाया है आज तक, जिसने भी ये फ़रे खाए हैं मेरे घर में, कि कोई ऐसा बंदा गया ही नहीं कि जो बिना तारीफ़ किए हुए चला जाए। जिसने खाया है वो ज़रूर बताएगा इस तरीके का फ़रा इतना स्वादिष्ट बनता है। ये हमारे सासू माँ की रेसिपी है, बहुत उनसे ही मैंने सीखा था ये फ़रा बनाना। तो वो बनाती थी तो उनको देखकर मैं बनाती हूँ और ये बहुत ही स्वादिष्ट फ़रे बनते हैं। इसी तरीके से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपके घर में इसी फ़रे के फ़ैन हो जाएंगे सब लोग। भाप वाले जो फ़रे बनते हैं उसको एक बार आप भाप लगाओगे, फिर उसके बाद आप फ्राई करोगे, तो इससे अच्छा है कि एक ही बार मेहनत कर लीजिए और जितना आपको बनाना हो बनाकर खा लीजिए। बाकी का आटा और दाल फ्रिज में रख दीजिए, दोबारा बनाइए जब आपका मन हो, ताज़ा ताज़ा बनाइए और ताज़ा ताज़ा खाइए। सेकंड बैच भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको डालना है। सारे फ़रे आपको बिछा देने हैं इसके अंदर एक एक करके, जितने आ जाएं। और हमारे यहाँ फ़रे के ऊपर बत्ती ज़रूर बनती है, तो ये बत्ती भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, खाली फ़रे नहीं बनते हैं। वो तो मैंने एक बैच आपको दिखाने के लिए बनाया था, बत्ती के साथ में ही फ़रे बनते हैं। और उसके बाद 2 चम्मच पानी ऊपर से छिड़क दीजिए और बस ढक्कन लगाइए। चारों तरफ से कढ़ाई बीच बीच में घुमाते रहिए कि चारों तरफ से ये कढ़े जो है फ़रे आपके पक जाएं। एक बार आप तेल डालोगे तो 2 बैच आपका तैयार हो जाएगा 2 चम्मच तेल में। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगता है, तेल सारा ऐसे ही रहता है, ये भाप में ही फ़रे पकते हैं। और उसके बाद 2 बार इसे भी पकाइएगा और उसके बाद तुरंत ही इसको पलटिए और ये लीजिए टेस्टी टेस्टी आपके एकदम क्रिस्पी लाल, और ये जो दाल इसकी फ्राई हो जाती है अंदर से फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो हर बार आपने उस तरीके को से फ़रे बनाए होंगे, एक बार इस रेसिपी से फ़रे बनाकर देखिए, आपके घर में तारीफ़ों की बौछार होगी, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि ये हमारे घर की रेसिपी है, हमारी पर्सनल रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी हमारे घर में ये फ़रे सब्जी के साथ, आलू गोभी की सूखी सब्जी के साथ खाए जाते हैं। आप जैसे चाहें वैसे एंजॉय कीजिए। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी एक कमेंट ज़रूर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।